भगवान श्री कृष्ण द्वारा सफलता के महान रहस्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई हैं। भगवत गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध हैं। इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल संदेशों को, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को दिए थे। भगवत गीता के सफलता के महान रहस्य। विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला उचित नहीं होता है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण हम कभी कभी सब कुछ खो देते हैं। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं, आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करें। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में किया जा सकता है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितने भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों से दूर करने में मदद करता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने की ताकत देती है। कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्य से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसीलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश और समाज के लिए भी है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता है और अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करें। आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे तो आप अपनी ही सफलता पे संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता, इसीलिए कभी संदेह मत कीजिए बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रख के आगे बढ़िए। डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं पा सकते।
किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर हर कोई डर ना रहे तो जीवन कितना सुंदर होगा। धार्मिकता के मार्ग पर चलें। महाभारत में एक स्थिति थी जहाँ अर्जुन दुविधा में थे कि कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही हैं? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम बुराई के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, बुराई को नष्ट करना ही चाहिए। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है। यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। परिणामों की परवाह ना करें। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और परिणामों की परवाह ना करें। आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई वश नहीं है। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि हम पुरस्कार के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसीलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वह कभी भी हार नहीं सकता। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उच्च मानक निर्धारित करें। जब आप कार्यवाही के अपने पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के लिए सफलता के मानकों को निर्धारित करें। अपनी खुद की सफलता को मार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित करें। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विसफलता के साथ मिलते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमेशा प्रेरित करती रहती हैं और हमारे जीवन को प्रकाश करती देती हैं। हमारे जीवन को प्रकाश देती हैं। हमेशा विनम्र रहें। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हों, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा। हमेशा एक रणनीति बनाकर चलें। अपनी स्थिति में अवगत रहें और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स होकर सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार थे। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को सम्मान की दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है।